मुक़द्दस लूका की अंजील 15वां बाब। तब सब मुहस्सिल और गुनाहगार उसके पास आए थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फकीहा यूँ कहते हुए इतराज़ करते थे कि ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में न छोड़े, और जब तक उसे ना पाए उस खोई हुई को ढूंढता ना फिरे, और जब पाए तो खुश होकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, और घर आकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर उनसे यूँ कहता है कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भेड़ पाई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा के मोहताज नहीं, एक ताइब गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक दिरहम खो जाए तो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और जब तक ना पाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब पाए तो सहेलियों और पड़ोसनों को यूँ कह कर ना बुलाए कि मेरे साथ खुशी करो कि मैंने अपना खोया हुआ दिरहम पाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक ताइब गुनाहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया, और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहाँ उसने अपना माल उबाशी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूअर खाते थे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मज़दूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। मुझे अपने मज़दूरों में एक की मानद बना। और उठकर वो अपने बाप के पास चला, और अभी वो दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, और दौड़कर उसे गले लगा लिया और मुकर्ररन चूमा। बेटे ने उससे कहा कि ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है, और अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। मगर बाप ने अपने ग़ुलामों से कहा कि जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो कि हम खाएं और खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब ज़िंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी करने लगे। और उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नज़दीक आया तो राग और नाच की आवाज़ सुनी। तब एक गुलाम को बुलाकर पूछा कि ये क्या है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह किया है, इसलिए कि उसे सही सलामत पाया। उसने खफा होकर ना चाहा कि अंदर जाए, मगर उसका बाप बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने जवाब में अपने बाप से कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता रहा और कभी तेरे हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं चला, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी मुझे ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। मगर जब तेरा ये बेटा आया जिसने अपना माल कसबियों पर उड़ाया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़बह किया।
اس نے اس سے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔